सावन का महीना शिव भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन साल 2026 का सावन अपने साथ एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग लेकर आया है जो शिव कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। सावन शिवरात्रि के ठीक बाद 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और इसी दिन पड़ रही है नाग पंचमी। जब सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन आते हैं तो इसे सोमवती नाग पंचमी कहा जाता है और इसे महासंयोग की तरह देखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको शिव और नाग देवता का यह अद्भुत संबंध आखिर क्या दर्शाता है। इस दुर्लभ योग में महादेव और नाग देवता की पूजा किस विशेष विधि से करनी चाहिए, कौन से सिद्ध मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण नाग पंचमी के दिन वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नाग देवता भगवान शिव के सबसे प्रिय और परम भक्त हैं। वासुकी नाग हमेशा महादेव के गले का आभूषण बनकर उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। इसी कारण हमारे भोलेनाथ को नागभूषण भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संबंध दर्शाता क्या है? भगवान शिव को पशुपति कहा गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण जीव जगत के नाथ। उनके स्वरूप में नागों का आभूषण बनना यह संदेश देता है कि जो जीव संसार के लिए भयावह या विषैले माने जाते हैं वो भी महादेव के अधीन है और उनके परम संरक्षण में है। नाग विष का प्रतीक है और शिव नीलकंठ है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो तब सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए शिव के कंठ में वासुकी का होना उनके विष भय और मृत्यु पर पूर्ण कंट्रोल का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त इस दिन शिव और नाग देवता दोनों की पूजा एक साथ करते हैं, उनके जीवन से काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु का भय, हर प्रकार की बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। आइए आप जानते हैं कि 17 अगस्त को इस महासंयोग में पूजा की सही विधि आखिर क्या है। इस दिन सावन सोमवार भी है, इसलिए शिव और नाग देवता दोनों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, अगर संभव हो तो पीले पहनिए, धारण करिए और अपने पूजा घर को गंगा जल से साफ कर लीजिए। एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछा लीजिए, हल्दी मिले चंदन से चौकी पर नाग देवता की आकृति बनाइए। नाग देवता की मिट्टी या चांदी की प्रतिमा आप स्थापित करिए। प्रथम पूज्य गणेश की पूजा और शिव आराधना करिए, फिर करें नाग देवता की पूजा। धूप और दीप प्रज्वलित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परंपरा के अनुसार नाग देवता को खील, बताशे, दूध, चीनी, खीर का नैवेद्य यानी भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है और उसके बाद अंत में हाथ जोड़कर नाग देवता महादेव से अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि, किसी भी प्रकार के सर्प भय या रोग से रक्षा की प्रार्थना करिए। जहाँ शिव पूजा में श्रद्धा का महत्व है, वहीं कुछ नियम भी हैं। कई बार लोग अनजाने में पुण्य कमाने के चक्कर में पाप कर बैठते हैं। आइए ये भी जानते हैं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। जीवित सांप को कष्ट मत दीजिए, कभी भी। देखिए, सपेरों से जीवित सांप को पकड़कर पूजा ना करिए। सांप के मुंह में दूध जबरदस्ती मत डालिए। विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं कि सांप कभी दूध दरअसल पीता ही नहीं है, यह उनके लिए हानिकारक है, जानलेवा है। पूजा के लिए नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मिट्टी के स्वरूप पर ही आप प्रतीकात्मक तौर पर भोग लगा दीजिए। रसायनों का इस्तेमाल मत करिए। देखिए, आस्था के नाम पर जीवित सांप को सिंदूर, हल्दी या कोई भी रंग सीधे तौर पर ना लगाएं। जीवों की रक्षा करना महादेव की सच्ची आराधना है, क्योंकि वो तो पशुपति नाथ है और अगर आप पशु, जीव जंतुओं की अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको उनके नाथों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। अब देखिए, भूमि ना खोदें। नाग पंचमी के दिन धरती खोदना, खेतों में जुताई करना या किसी भी प्रकार से मिट्टी को काटने, छीलने के कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती के अंदर नागों का वास होता है और खुदाई से उन्हें कष्ट पहुंच सकता है। सुई धागे का इस्तेमाल भी इस दिन आप कुछ जगहों पर वर्जित माना जाता है, हो सके तो आप भी मत करिए। 17 अगस्त का यह देखिए सावन सोमवार, नाग पंचमी का महासंयोग हम सभी के जीवन में शिव कृपा, नाग देवता का आशीर्वाद लेकर आएगा। अगर आप पूर्ण श्रद्धा, सच्ची भावना, जीवों का सम्मान करते हैं तो महादेव की शरण पर जाते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी।